जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, आज एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट से आया है और अजीत जैन वर्सेस छवि जैन के केस में ये आया है, जो कि बात करता है मेंटेनेंस को लेकर कि यदि कोई महिला मेंटेनेंस के लिए हकदारी है, तो उसे कब किस ग्राउंड पे मेंटेनेंस देने के लिए निग्लेक्ट किया जा सकता है, यानी कि उसका जो अर्जी है, जो भी एप्लीकेशन है मेंटेनेंस पाने के लिए, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इफ द एलिगेशन ऑफ एडल्ट्री इज प्रूव्ड ड्यूरिंग ट्रायल, यानी कि एलिगेशन जो लगाया गया है एडल्ट्री का, ट्रायल के दौरान यदि वो प्रूव हो जाता है, देन द वाइफ में बी डायरेक्टेड टू रिटर्न द मेंटेनेंस अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट। यानी कि कोई महिला है, मान लीजिए उसको मेंटेनेंस मिल रहा था और ट्रायल के दौरान हो सकता है 6 महीने, 7 महीने, साल भर के बाद यदि पुरुष साइड से, यानी कि उसका हस्बैंड ये प्रूफ कर देता है कि वो एडल्ट्री में रह रही थी, तो उसे वो मेंटेनेंस भी वापस देना पड़ेगा। साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी, जो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ये रहेगा कि उसका इंटरेस्ट कितना होगा, उसका इंटरेस्ट भी उसके साथ ही साथ उसको देना पड़ सकता है। साथियों, एडल्ट्री क्या होता है और मेंटेनेंस में ये सब चीजें कहाँ से आती हैं, आपको इसको जानने के लिए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 18 देखना होगा, जिसमें बात किया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अ हिंदू वाइफ whether married before or after the commencement of this act shall be entitled to the maintenance by her husband during her lifetime। यानी कि इस एक्ट के आने से पहले या फिर इस एक्ट के आने के बाद यदि कोई हिंदू महिला शादी करती है, तो वो मेंटेनेंस पाने के लिए हकदार होगी। लेकिन वो कब होगी? A Hindu wife shall be entitled to live separately from her husband without forfeiting her claim to maintenance। एक हिंदू महिला अपने पति से अलग होने के बाद भी वो मेंटेनेंस का हकदार होगी। उसके कुछ ग्राउंड्स में बताए गए हैं कि वो कब हकदार होगी। इसमें पहला ग्राउंड बताया गया है कि इफ ही इज गिल्टी ऑफ डिजर्शन, दैट इज टू से ऑफ अबैंडनिंग हर विदाउट रीजनेबल कॉज एंड विदाउट हर कॉन्सेंट और अगेंस्ट हर विश और विलफुली निग्लेक्टिंग हर। यानी कि यदि कोई पुरुष है, अपनी पत्नी को बिना किसी रीजन के, बिना उसके कॉन्सेंट के उसको छोड़ दिया है, उससे बात तक नहीं कर रहा है, तो उस वक्त, उसके दौरान वो महिला उससे दूर रहकर रह सकती है। वह साथ ही साथ वो मेंटेनेंस के लिए लायबल होगी, यानी कि उसे मेंटेनेंस मिलेगा। इसका दूसरा बोला गया है कि इफ ही हैज ट्रीटेड हर विथ सच क्रुएल्टी एज टू कॉज अ रीजनेबल अप्रहेंशन इन हर माइंड दैट इट विल बी हार्मफुल और इंजूरियस टू लिव विद हर हस्बैंड। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि उसका हस्बैंड बहुत उसे मारता हो, पीटता हो, तो हो सकता है उसके दिमाग में ये बात आ गई हो कि मैं यदि अब इसके साथ आगे और रहूंगी तो हो सकता है इससे मुझे और खतरा हो सकता है, मेरे लाइफ को खतरा हो सकता है, मेरे प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है। तो उसके दौरान भी वो उससे अलग रह सकती है, वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। इसमें जो तीसरा ग्राउंड है, ये बोला गया है कि इफ ही हैज एनी अदर वाइफ लिविंग, यानी कि हो सकता है वो उसके साथ किसी और वाइफ को भी उसी घर में रह रहा हो, तो उस दौरान भी वो अलग उससे रह सकती है, वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। चौथा इसमें बोला गया है कि if he keeps a concubine in the same house in which his wife is living or habitually resides with a concubine elsewhere। यानी कि यदि उसका किसी और स्त्री के साथ कोई अफेयर है, उससे नाजायज संबंध रखता है, तो और उस स्त्री को या तो हो सकता है उसी घर में रख रहा हो या फिर वो किसी और घर में रहती हो, वहां पे वो ये जाकर रहता हो, तो इस सिचुएशन में भी वो स्त्री अपने घर से दूर, यानी कि अपने हस्बैंड हाउस से दूर रहकर, हो सकता है वो अपने मायके में रह रही हो, वहां पे भी रह सकती है या फिर कहीं और भी रह सकती है, उस दौरान भी वो मेंटेनेंस पाने के लिए क्लेम कर सकती है।
और इसमें जो लास्ट ग्राउंड है कि इफ देयर इज एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग लिविंग सेपरेटली, यानी कि ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कोई और कॉज हो सकता है जिसके नाते वो अलग रह रही हो अपने पति से। उसमें कुछ कॉजेज ऐसे मान लीजिए कोई डिजीज हो गया पति को, जिससे ये खतरा हो सकता है महिला को कि अगर उसके पास वो रहती है तो उसको भी वो हो सकता है, तो इस समय भी वो दूसरे जगह जाके रह सकती है, वो मेंटेनेंस पाने के लिए क्लेम कर सकती है। और अदर रीजन भी हो सकता है जो कोर्ट के सामने वो अपना देगी। यदि कोर्ट जस्टिफाई करता है तो फिर वो मेंटेनेंस पाने के लिए हकदार होती है। दोस्तों ये तो बात हो गया एक महिला मेंटेनेंस कब पा सकती है, लेकिन इसी में जो सब सेक्शन 3 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 ये बात करता है कि एक हिंदू वाइफ का मेंटेनेंस नहीं पाएगी। तो इसमें लिखा गया है कि हिंदू वाइफ शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड if she is unchaste or cease to be a Hindu by conversion to another religion। यानी कि उसमें दो ग्राउंड मुख्यतः बताया गया है कि कब एक हिंदू वाइफ मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। तो इसमें दो बातें की गई है, या तो वो अनचेस्टेड हो या फिर वो सीज टू बी हिंदू हो, यानी कि या तो वो उसका जो कैरेक्टर है उसको वो साबित कर दे उसका हस्बैंड कि ये ठीक औरत नहीं है, यानी कि हो सकता है ये कोई गलत एक्टिविटी में इंडल्ज हो, तो उस समय वो मेंटेनेंस पाने के लिए हकदार नहीं होंगे। वह दूसरा इसमें बताया गया है कि हो सकता है वो धर्म परिवर्तन कर ले, यानी कि वो हिंदू थी वो बौद्ध धर्म में चली जाए या फिर किसी और धर्म में चली जाए। तो यदि वो परिवर्तन कर लेती है तो फिर वह मेंटेनेंस पाने के लिए हकदार नहीं होगी। साथियों इसी सबसेक्शन 3 पे ही ये जजमेंट आया है और उसमें बताया गया है कि यदि पति ये प्रूव कर देता है कि जो पत्नी थी वो एडल्ट्री में थी, यानी कि किसी और के साथ रह रही थी शादी के दौरान ही, तो फिर वहां पे जितना मेंटेनेंस उसको जितने महीने का उसे दिया गया था वो तो उसके साथ ही साथ उस महिला को देना पड़ सकता है, वह साथ ही साथ उसमें उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा जितना उसे मेंटेनेंस मिला था। तो साथियों ये पुरुष वर्ग के लिए बहुत बड़ी जीत है कि यदि वो एडल्ट्री प्रूफ कर पाता है अपनी पत्नी का कि ये एडल्ट्री में रह रही थी, तो फिर वो मेंटेनेंस देने के लिए जो लायबल था वो उससे छुटकारा उसे मिल सकता है। वह साथ ही साथ उसने जितना मेंटेनेंस अपनी पत्नी को दिया है उसे वापस पा सकता है विथ इंटरेस्ट।